हमारी जात बिरादरी की नहीं है बेटा, तो हम इसकी शादी क्यों करें? इस औरत के दो पति होते हुए भी क्यों अकेली रह रही है? क्योंकि इनके पति कहते थे कि तू धंधा करना छोड़ दे, हम तुझे कमा के खिलाएंगे। ये भी महीने 15 दिन से यही नाटक कर रही है, थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है तो ये ना हिंदू मुस्लिम को दबा के लड़वा रही है। सरासर झूठ है, ऐसे ही है वायरल। इसको होना वायरल, हमें तो होना नहीं है। 27-28 साल का लड़का है मेरा बंद, वो इस 62 साल की बुढ़िया से शादी करेगा? खुद ही बुला रही है, खुद ही चला रही है। एक बात बताइए कि वो हिंदू बोलेंगी कि मुसलमान में बन जाएंगे हम? केरी में तुझे उठवाऊंगी जब से ही मेरा लड़का मरा है ना, इसने मरवाया अपने आदमी सबूत से। बच्चा बोल रहा है मुझे पीटता है, किन्नरों से पिटवाए। उस बच्चे को तो बहुत सिखा रखा है इसने। एक महिला ने पूरी कॉलोनी हिला दी। मैं तो खुद इसके चक्कर में बीमार हूँ, 1 साल हो गया, इन्हें मुझे सता रखा सारों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, आपने हमारे चैनल पर एक वीडियो देखी होगी निहालविहार थाना क्षेत्र की, जिसमें एक महिला दावा करती है कि भाई उनके पड़ोसी मुस्लिम परिवारों ने उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। जहां 10 से 15 परिवार हैं, एक हिंदू महिला कुछ मुस्लिम परिवारों पर आरोप बनवाती हैं कि भाई ये लोग उनको धर्म बदलने के लिए काफ़ी फोर्स कर रहे हैं और उन्हें बहुत गलत चीज़ें बोलते हैं। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरीके से इस खबरों के भी 2 पहलू हैं। पहला पहलू आपने देखा उन महिला का, दूसरा पहलू आपको दिखाऊंगी उस मुस्लिम पक्ष का जिनके ऊपर ये तमाम आरोप लग रहे हैं। मेरे साथ देखिए मुस्लिम परिवार की एक महिला मौजूद है। ये महिला वही महिला है जिनके ऊपर काफ़ी बड़े आरोप लग रहे हैं। सामने तस्वीर देख लीजिए पहले एक बार। ये वही महिला है जो आरोप लगा रही हैं इनके ऊपर। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नन्ही बेगम। कब से आंटी आप इस घर में रह रहे हो? मेरे को ये लिए हुए तो बेटा 25-27 साल से ज़्यादा ही होगा है, लेकिन मैंने अभी बनवाया कोई 20 साल हुए हैं। ये महिला को आपके सामने रहते हो कितना टाइम हुआ? ये महिला हमारे सामने आई है, इसे 7-8 साल हुए हैं। 7-8 साल। इन 7-8 सालों में कभी हमने तो ऐसी बात नहीं सुनी थी सोशल मीडिया पर। अभी कुछ टाइम से इनका वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, कि ये महिला बता रही हैं कि आप लोग, स्पेशली आप, इनके ऊपर धर्म बदलने का दबाव डाल रही है। नहीं जनाब, हमें क्या ज़रूरत है? हम किसके ऊपर दबाव डालेंगे? हमारे बच्चे लड़के नहीं हैं, हम किसके ऊपर दबाव डालेंगे बताओ आप? मैं तो खुद इसके चक्कर में बीमार हूँ, 1 साल हो गया, इन्हें मुझे सता रखा सारों को। फिर भी मोहल्ले वालों ने 1 साल हो गया दरखास्त दी है, थाने ने इसको समझाया। इन्हें थाने वाले बोले जी हम कैमरे लगवाएंगे, उन्होंने कैमरे भी लगवा दिए। ये कैमरे उन्होंने ही लगवाए हुए हैं? हाँ, थाने वालों ने लगवाए। अच्छा, ये सारे कैमरे? हाँ, बेचारों ने। फिर भी इस औरत ने अपना वो नहीं करा, और बस ये ऐसे ही भाई आरोप लगाए जा रहे। नहीं बैठे रहने उनको। क्यों लगा रहे हैं आपके ऊपर ये आरोप? क्यों? देखो, मेरे 2 बच्चे बंद हैं, 15 साल हो गए, 14 साल बंद है वो। हाँ। मर्डर हुआ था यहाँ पे? नहीं, उनका कहीं झगड़ा हुआ था बेटे। अच्छा, मुझे ये नहीं भी पता। कहती है कि आपके बेटों ने मर्डर किया है। नहीं, सुनिए मेरी बात। वो तो कोई ज़मीन का चक्कर था हमारी। वो मेरे बेटा अब कोई 3 साल से साल में 1 दफ़ा 14 दिन के लिए आते हैं। अब ये कहती है मैं नहीं आने दूंगी। ये ज़्यादातर मेरे ही पीछे लगी है। केरी में तुझे उठवाऊंगी जब से ही मेरा लड़का मरा है ना, इसने मरवाया अपने आदमी सबूत से, घूसे लातों से। इसका जो पति सुबोध चौधरी, उससे कह रही है कि आपने ही उनकी शादी नहीं नहीं नहीं, हम क्यों करवाएंगे इसकी शादी? हमें क्या मतलब? हमारी जात बिरादरी की नहीं है बेटा, तो हम इसकी शादी क्यों कराएंगे? नहीं, आजकल आपको पता है ये चीज़ें चलती हैं कि धर्म बदल लो, हिंदू लड़कियों का माइंड वॉश। बात बताइए, वो 27-28 साल का लड़का है मेरा बंद, वो इस 62 साल की बुढ़िया से शादी करेगा? और जब उसको लाइफ हुई वो शादी कब कर लेगा ये बता दो मेरे को तो, है? उसको तो लाइफ हुई है बेटा, वो शादी कैसे कर लेगा? है? आप ही समझदार हो, आप समझदार हो इस बात। बस इस औरत से हमारा पीछा कटवा दो। क्यों कर रही हैं फिर? ये मेंटली डिस्टर्ब है। सुनो मेरी बात। हाँ, ये चाहती है तो मैं तो भैया बेटा बेच के भी चली जाऊंगी। इन्हें हमारा बहुत पीछा ले लिया। हम यहाँ इतने साल होगा हिंदू मुसलमानों को, सब हिंदू मुसलमान एक साथ त्योहार मनाते हैं, सब काम करते हैं। हम बीमार हैं तो हमारे घर हिंदू आते हैं, हिंदुओं के घर बीमार हैं हम भी पूछने जाते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगते हैं तो पीटते हैं आप लोग इन्हें? बच्चा बोल रहा है मुझे पीटता है, किन्नरों से पिटवाए। उस बच्चे को तो बहुत सिखा रखा है इसने।
बहुत ज़्यादा सिखा रखा। बच्चा नहीं देख रही कितना चालू है, जो कहेगा वही कहता वो बच्चा है। हमें क्या ज़रूरत है, तुम अपना धर्म भुगतो, हम अपना धर्म भुगत रहा, हमें क्या ज़रूरत है बेटा। सिर्फ आप ही का परिवार टारगेट हो रहा है इस चीज़ पे? नहीं, ये मुसलमान है, इनका भी है, वो है वो अच्छा एक बात, तो ये जो लेडी सामने रहती है रेशमा, ये हिंदू है या हाँ, मुस्लिम? हिंदू है, इसका नाम रेशम देई है। देखिए हर खबर के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक तरफ ये महिला दावा करती हैं कि पूरी गली में एक लौती हिंदू महिला है जिस पर धर्म बदलने का जो है बदलाव बनाया जा रहा है। देखिए आजकल हिंदू मुस्लिम जो है इस कदर किया जा रहा है कि भाई एक कंटेंट के पीछे सब लोग जो है ऐसा हो गया। देखिए महिला दावा कर रही हैं कि भाई मैं हिंदू हूँ और मेरे को मुस्लिम बना रहे हैं। अब आसपास के घर हैं, ये महिला मेरे साथ मौजूद है। अब उस महिला का ये कहना है कि भाई ये मुस्लिम है, पर ये खुद को हिंदू बताती हैं। इन्हीं पे आरोप लग रहे हैं कि ये जो है उन पर दबाव डाल रही हैं कि तू मुस्लिम बन जा, तू अपना धर्म बदल ले। अब ये सब बातें यहाँ पर अगर हो रही हैं तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? आपका नाम क्या है? क्या नाम? रेशम दी रेशम देई। देई। हाँ। क्या आंटी आपके यहाँ क्या मसला क्या है? ये वो लेडी आपकी पड़ोसन है, कह रही हैं आप लोग इस पे प्रेशर करते हो भाई मुस्लिम। प्रेशर नहीं डालता मैडम, कोई प्रेशर नहीं डालता। आप ये हिंदू हैं? हाँ जी, हिंदू है हम। कहाँ से हैं? हैं? कहाँ से? आगरा से। आगरा से हैं। परिवार पूरा यही रहता है आपका? नहीं, दो, मैं और मेरा लड़का। ये लेडी ऐसा क्यों कह रही है कि आप जो बुलाओ उसको, मत बुलाओ, नहीं मैं बंद कर दूंगी। नहीं, तो इतना क्यों डर है आप लोगों को? इनको यहाँ डर है, ये हर एक को बुला लेती है, हर एक को चला लेती है। पता कहाँ तक हम सहन करेंगे। मैं और मेरा बेटा 2 जने रहते हैं इसमें। हाँ, और बताइए तो इनके ऊपर कौन प्रेशर डाल रहा है? कोई मुस्लिम नहीं डाल रहा मैडम, कोई भी नहीं डाल रहा। मैं प्रेशर इसके ऊपर कोई नहीं डाल रहा, ये खुद ही बुला रही है, खुद ही चला रही है। एक बात बताइए कि वो हिंदू बोलेंगी कि मुसलमान में बन जाएंगे हम? नहीं बनेंगे ना। फिर बताइए क्या? झूठ है ये झूठ है, सरासर झूठ है। ऐसे ही बस वायरल ऐसे ही है वायरल, इसको होना वायरल, हमें तो होना नहीं है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल ही ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मामला क्या है। पुलिस फोर्स बाहर बिठा दी है, मतलब इतना जो है यहाँ पर मामला बढ़ता ही जा रहा है कि भाई एक महिला के लिए पुलिस फोर्स यहाँ पे बिठा दी। एक महिला ने पूरी कॉलोनी हिला दी इसने, बताओ। हाँ, पूरी कॉलोनी हिला दी इसने, पूरी कॉलोनी। बताइए क्या करें। ठीक है, आप हिंदू ही हैं सर? आप भी यही रहते हैं? आप ही की धर्म की लेडी बोल रही हैं कि भाई मेरे पे धर्म बदलने का दबाव बना रहे हैं, सच है ये सब गलत है। ये क्या गलत, मतलब बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी? पब्लिक को परेशान करने के लिए, पुलिस प्रशासन को दबाने के लिए, अपना वीडियो वायरल करने के लिए ये मैसेज दे रही है। वो कब से हुई है ये लेडी? ये भी महीने 15 दिन से यही नाटक कर रही है। थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है ये। जब से ये तरुण हत्याकांड हुआ है मुझे लग रहा है उसके बाद ये ज्यादा हाँ, वायरल ये हुई। तभी से ये वायरल हो रही है अपने आप को। खुद ही कुछ भी बोलती है, कुछ भी पति बोलती भी है। इनका। अरे अभी प्रशासन से भी उल्टा सीधा बोलने लगी आगे। अभी हमने देखा हाथापाई भी हो रही है। हाँ, तो प्रशासन से भी बदतमीजी बोल रही थी। माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब है, ये कुछ भी बोलती है अभी। माइंड से डिस्टर्ब मतलब ऐसे ही? कोई दिक्कत है घर में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घर के कलेश है पहले के। पति भी नहीं है इनका तो यहाँ? छोड़ रखा उसको। ये अगर हम अगर कुछ बात बोलेंगे ना, कल को हमारे ऊपर ही बंदे बढ़ेंगे। तो आपको लग रहा है यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम? ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, ये बस अपने ये अपने मतलब देखो, ये अगर कोई भी बात होगी, अगर आपस की लड़ाई होगी, वो तू मैं हर किसी के घर में होती होगी। तू मैं को इसने वैसे तो कर नहीं पा रही, तो ये ना हिंदू मुस्लिम को दबा के लड़वा रही है, प्रोपेगेंडा बुलवा रही है। हमसे तो कोई मतलब नहीं है, हमने तो कभी नहीं बोला इनसे मतलब। तो ये धर्म बदलवा लो। अरे मैडम, धर्म का मतलब क्या है? अरे हमें क्या जरूरत है किसी को धर्म की? यहाँ पे और भी हिंदू परिवार रहता है। अगर उनसे किसी पूछो कि हमने यहाँ के धर्म परिवर्तन के लिए बोला हो तो हम माने भी। अब ये अकेले कहने से तोड़ना होगा ना। तो क्या लगता है क्यों कर रही है? अरे मैडम, ये थोड़े इनका मानसिक संतुलन से हिला हुआ है इनका। पुलिस वाले से पूछिए, इन्होंने जब इनके कुछ भी होता हम साथ दिया इनको। हमने अपने घर तक सुलाया इस औरत को, हमने अपने घर पे भी सुलाया, और ऊपर से गाड़ी में बिठा के कोई भी मदद नहीं करी। मर रही थी वहाँ पे, बेहोश होकर पड़ी हुई थी, इनके दिल के दौरा पड़ा, कुछ भी हो। हमारे दामाद ने ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करके अपने गाड़ी से, कोई मदद करने के लिए राजी नहीं हुई थी इनको, लेकिन हमने उठा के लेके गए हॉस्पिटल। अच्छा, जो ये आरोप है कि इनका धर्म परिवर्तन करवाने की जो है, ऐसा कोई बात नहीं है मैडम, ये प्रोपेगेंडा बना रही है बस। ये सब विक्टिम कार्ड खेल रही है। ये विक्टिम क्या खेल रही है कि ये अब देखो, ये सामने ये हमारा घर मुसलमान हो गया, ये मुसलमान हो गया। हमारे घर में देखो इस गली में कम से कम 2 से 3 ही मुसलमान है, बाकी सब तो हिंदू हैं। उनमें से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही इनको छोड़ के। क्यों?
अगर प्रॉब्लम होती है, हम अगर बोलते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर दो, तो इन सबको भी तो बोलते हैं, इनको भी फोर्स करते हैं। ये बोले जैसे कि ये पंडिताइन है, ये बोले हमारे वजह से चले गए, मुसलमानों के नहीं उनको वो करा ये करा, ऐसे कोई बात नहीं है। अपने मर्जी से जो भी उन्होंने मकान खाली करके गए, जो मकान है ना वो किराए पे रहते थे, कोने पे वो मुसलमान की, मुसलमान ने खरीदा, पहले पंडितानी थी, पहले किराए पे, हाँ। जब बेच के चले गए तो उसमें मुसलमान की मकान है, वो अकेली महिला हूँ, पति नहीं, कुछ नहीं है मैडम, कोई बात नहीं है आप ऐसी। बताओ, जिस औरत के 2-2 पति होते हुए भी क्यों अकेली रह रही है? क्योंकि इनके पति कहते थे कि तू धंधा करना छोड़ दे, हम तुझे कमा के खिलाएंगे। ये गलत काम करती थी, प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, मतलब पहले के अच्छा अपने घर में ही बंदों को कहीं अपने घर में ना कहीं पे भी। ये अपने नए आदमी, जैसे कि हमारा घर है, अगर कोई बंदा, अगर हम गली में रहते हैं, अगर कोई नया शख्स आ गया, आप आए हो, कोई भी आएगा तो हम देखते ही हैं, ठीक है। जब का टाइम था बाहर की बात तो हमें पता नहीं, कि हमने कई बार देखे कि कई बार लड़के, मतलब बहुत आदमी, इनकी जब एक बुढ़ा सा पति आता था वो भी लेके आता था, कस्टमर लेके आते थे वो। तो मैम हम ये सब नहीं चाहते कि अगर हमारी गली में अगर ये सब काम होगा तो हमको तो भाई बोलेंगे, क्योंकि हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं। अगर ये वाली बात देखेंगे तो कल को हमारे घर वाले में भी तो वो बिगड़ेंगे ना, बच्चे में गलत संगत या असर पड़ेगा। लेकिन इनको क्या है कि हमने अगर इनके ऊपर कुछ बोला ना तो ये हमारे ऊपर वो कर देती है। दूसरे जैसे कि अगर आप हो इस गली में जाते हो सामने में, अगर आपने इनके खिलाफ आवाज उठाई ना तो आपके पीछे पड़ जाएंगी। अच्छा, ये ऐसा हो रहा है। ये ऐसे औरत है। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये कह रही है कि इनके बच्चे को उठा करके पटक दिया मैम गया, कुछ भी ये नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखो हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हैं। ठीक है। अगर बच्चों पे, अरे बच्चों पे क्यों करेंगे हम? ये महिला आप देखिए इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और सिर्फ एक ही चीज़ का दावा कर रही हैं कि भाई इनके ऊपर धर्म बदलने का जो है वो दबाव बनाया जा रहा है। आरोप इस परिवार पर लग रहे थे जो कि मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो खुद परेशान हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि अगर ये एक मुस्लिम परिवार मेन कल्प्रिट है तो जो इस लेडी के हिंदू भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, वो हिंदू खुद ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये कुछ भी बोलती हैं। तो देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इस चीज़ की पुष्टि बिल्कुल हो नहीं पा रही, क्योंकि दोनों ही परिवार सेम बातें बोल रहे हैं। अगर ये कहती हैं कि भाई मेरे पति का मर्डर करवा दिया, तो ये कहती हैं कि भाई इन्होंने इसके बेटे का मर्डर करवा दिया। देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। जो एक महिला आरोप लगाती है कि भाई उनके ऊपर धर्म को बदलने का जो है वो दबाव बना रहे हैं। पर सबसे हैरानी की बात कि दिल्ली पुलिस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। एक इतना सा मामला और ये महिला सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही है, जिसके बाद इलाके में दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी गई है कि भाई किसी भी तरीके से यहाँ पर माहौल ख़राब ना हो। फिलहाल देखिए दोनों पक्ष थे और दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, लेकिन इस पूरी खबर में हमारा चैनल तेज तरार किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता, ना ही इस तरीके के धर्म की चीज़ों को बढ़ावा देता है। फिलहाल आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।